हमारा प्रयास मुजफ्फरनगर के इस दुखद हादसे को परत दर परत हटाने का है ताकि इस पर जमी धुंध साफ हो सके। कोई भी एक घटना किसी बड़े दंगे का कारण तभी बनती है जब उस फसाद की आग के लिए पर्याप्त बारूद मौजूद हो, और मुजफ्फरनगर में भी कमोबेश यही स्थिति थी। दूसरी बहन है, छोटी बहन है, वो पढ़ने जाती थी, उनके साथ हुई थी छेड़छाड़। तो हम लोगों ने तो पहले अपना स्कूल पूरा कर लिया था। नहीं, अकेले कभी नहीं जाते जी, भाई के साथ जाते हैं, ताऊ जी का लड़का है। मुजफ्फरनगर के दंगों से एक बात साफ तौर पर समझ में आती है कि हम नारी सुरक्षा पर चाहे जितनी मर्जी बड़ी बड़ी बातें कर लें, लेकिन अभी हमें मीलों सफर तय करना है। हमारी कैसा आखिर में तुम्हें नजर मुझे महीने ना पड़ती है हम ऐसे डर के माहौल में अपने बच्चे को जन्म नहीं दे सकते। हम चले जाएंगे। चिंता मत कीजिए बशीर भाई, सब ठीक हो जाएगा। मैं आ गया हूं ना। क्या आप मेरी कंपनी में कंसल्टेंट की जॉब करेंगे? जरूर करूंगा मेरे दोस्त, वादा? जरूर करूंगा, वादा। और मुझसे जो हो सकेगा ना, मैं तेरे लिए वो करूँ। सिर्फ मदद नहीं करनी है, कंपनी भी ज्वाइन करनी है। अरे जरूर करूंगा यार, बोलो ना। चलिए। इतिहास में कई बार कुछ ऐसे मनीषी जन्म लेते हैं जो अपने कालखंड से बहुत आगे की सोच रखते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारतीय इतिहास के ऐसे ही महानायक हैं जिन्होंने जीवन भर पूरे समाज को एक करने का पाठ पढ़ाया। किंतु दुर्भाग्यवश स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बाबा साहब को मात्र वर्ग विशेष के नेता के रूप में ही प्रस्तुत किया गया। डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर सामाजिक समरसता लाने की दृष्टि से जीवन भर प्रयास करते रहे। अनेक यातनाएं भी सहन की, कष्ट भी उठाया, फिर भी देश में सामाजिक समरसता लाने का प्रयास उनका निरंतर जारी रहा, मृत्यु पर्यंत जारी रहा। और उन्होंने भारत का संविधान लिखने में जो योगदान दिया है, इस भारत के संविधान में इस आशय की उन समस्त बातों का उल्लेख है। मेरी एक धारणा रही है कि प्रतिभा संपन्नता की मोहताज नहीं होती और विद्वत्ता किसी जाति विशेष की बकवाती नहीं होती। इन दोनों धारणाओं को पुष्ट करने का अगर कोई प्रत्यक्ष प्रमाण है तो वह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नमस्कार, न्यूज़ इंटरवेंशन में आप सभी का स्वागत है। आज बलोचिस्तान के विषय में जो मिसिंग पर्सन्स हैं उन पर हम बात करेंगे। कुछ भाई बहन हैं जिनको कि पाकिस्तान की आर्मी ने बिना किसी जुर्म के अंदर बंद करके रखा हुआ है।
ये जो आपका जो अटैक्स होता है, जो पीरियोडिक जो अटैक्स होता रहता है, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? 3 महीने की तो बात नहीं है कि 26 अटैक हुए हैं या 62 अटैक हुए हैं या 26 हुए हैं। ये तो 2 दहाइयों से हमारी ये डिफेंसिव जंग जारी है। ग्वादार की तीसरी सबसे अहम जो इसकी बात है वो है इसका जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन। खलीज ओमान और खलीज फर्स के कॉर्नर पर ग्वादार लोकेटेड है। ये बलूचिस्तान की जो आज़ादी थी ये बहुत ज़्यादा दिन नहीं चली, ये सिर्फ 7 महीने और 15 दिन चल पाई। और 27 मार्च 1948 को दहशतगर्द मुल्क पाकिस्तान इसने बलूचिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया और इसको एक मकबूजा मुल्क बना दिया।